तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्रश्न आपका नेत्र आर्ट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखते हैं वो क्या है। प्रश्न है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो परिपूर्ण वर्ग है। क्या पूछ रहा है? परिपूर्ण वर्ग पूछ रहा है। यहाँ पे संख्या नहीं पूछा है, ये आपसे पूछ रहा है परिपूर्ण वर्ग है जो कि आपका 6, 8, 15 और 24 जो है पूर्णतः विभाज्य है। मतलब सुनिए क्या करो, वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो आपका 6 से विभाज्य है, 8 से, 15 से और 24 से जो है पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन वो एक वर्ग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या किस किस से विभाज्य कर रहा है हम लोग का। ये पूछ रहा है 6 से, 8 से, 15 से और 24 से, बोल रहा है विभाज्य होनी चाहिए, हल करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब पर करेंगे एलसीएम। तो 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 3 बार में कटेगा, 2 चौके 8, 15 बार में ही कटेगा, ये अपना कटेगा 12 बार में। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 3 हमारा नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 होते हैं, 15 एक 4, 2 छक्के 12 में 6 बार में कटेगा आपका। फिर काटेंगे 2 से, तो 3 नहीं कटेगा, 2 कटेगा हमारा, 15 नहीं कटेगा, 2 दिया 6, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब 2 से हमारा नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा हमारा? ये 3 से कटेगा, 3 एक कब 3, एक बार में हो जाएगा, 3 बच्चे 15 और 3 एक कट। फिर काटेंगे उसको, किससे काटेंगे? 5 से, एक एक और एक, लास्ट नंबर एक ही आना चाहिए। अब करने क्या है, क्या है, सारे सारे एलसीएम हो गया। देखते हैं एलसीएम क्या हो आपका। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 5। ठीक है दोस्तों, क्या हमारी आंसर हो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान समझेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो पावर की फॉर्म कैसे लिखते हैं, ध्यान से आप लोग को याद होगा अभाज्य गुणनखंड निकलना, कुछ वैसा ही ये भी है। अब देखिए, आप 2 कितनी बार है, तो आप बोलेंगे 3 बार है, लेकिन यहाँ पे पूछे आपसे प्रश्न में वर्ग, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, पावर पे 2 रहता है। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 2 क्या, 4 के वर्ग बोलेंगे, 2 की पावर में 2 का मतलब ये होता है 4। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करने का मतलब है कि वर्ग का मतलब माथे पे 2, यानी कि घात कितना होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इन सभी संख्याओं का घात 2 के फॉर्म में लाना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा 2 कितनी बार है, 3 बार है, लेना कितनी बार है, 2 बार में है। तो सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, तो 2 के पावर में कितना हुआ, 2, 2 के पावर में 2। अब जो संख्या बचा हुआ है, एक और 2 बचा हुआ है, इसको लिखेंगे। फिर क्या बचा है, 3, फिर क्या बचा है, 5। गौर से देखेंगे, इसका तो घात पूरा गया, लेकिन क्या इसका पावर पूरा है, तो नहीं बना है। इसका भी 2 पावर नहीं बना है, इसका भी नहीं बना है। तो करेंगे क्या हम लोग, इन सबका पावर बनाने हैं कितना, 2। यानी कि यहाँ पे 2 एक बार में है ना, इसको 2 बार करने के लिए एक बार और अपने मन से गुना करेंगे। एक बार है, एक बार और गुना कर देंगे, और में 2 हो जाएगा हमारा। 3 एक बार है, तो एक बार और गुना कर देंगे। 5 एक बार है, तो 5 में एक बार और गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ समझेंगे यहाँ पे। अब देखिए 2 के पावर कितना हो गया, 2 गुने इन 2 का पावर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 2 के पावर में 2 लिखेंगे। फिर 3 कितनी बार, एक बार, 2 बार, तो 3 की पावर कितना हो गया आपका, 2। इसी प्रकार 5 की पावर भी कितना हो गया, 2। समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा किया हम लोग, क्योंकि आपके परिपूर्ण वर्ग पूछ रहा था मुझसे। ठीक है, ये जो यहाँ पर आंसर होगा, ये वर्ग नहीं आता हमारा। ठीक है, विभाजित तो होता, छोटी संख्या होती, विभाज्य होती, लेकिन हमारी ये पूर्ण वर्ग नहीं होता हमारा। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हमको सभी के पावर में को 2-2 लाना बहुत जरूरी है। अब देखिए 2 के पावर में 2 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 4 होते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू भी 4 होते हैं, ये भी ठीक है। 3 के पावर 2 के वैल्यू बोलेंगे 9 होते हैं। 5 के वैल्यू 2 के वैल्यू होते हैं 25। अब इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबको पता है कि 25 गुने में 4 कितने होते हैं, बोलेंगे 100 होते हैं। 25 गुने में 4 करें कितना होगा, 100 हो जाएगा आपका नंबर। फिर 100 गुने में 4 करें कितना होगा, बोलेगा आप 400 हो जाएगा। फिर 400 गुने में 9 करेंगे,
9 जो कि होता है कितना आपका 36, और डबल जीरो का डबल जीरो, यानी कि जो आंसर होगा कितना हुआ 36, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं आप ये 3600 है हम लोग का, ये 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 15 से भी, 24 से भी कटेगा, और प्लस में इसका क्या पूछा है परिपूर्ण वर्ग, तो 3600 और वर्गमूल निकालेंगे आप 3600 का, ये होता है हम लोग का 60 का होता है, यानी कि 60 का अगर वर्ग की बात करेंगे ये होता है हम लोग का 3600। दोस्तों ये तो होगा 3600, आंसर क्या होगा 3600। अगर आपको कंफ्यूजन में है दूर करते हैं, हमने एलसीएम निकाला था, दो दूनी कितना होता है 4 दूनी कितना होता है 8 या 24, और पंचे होता है 120। ये जो आपका 120 निकला है ये सबसे छोटी संख्या निकली, जो कि आपका 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 15 से भी और 24 से भी, लेकिन ये हमारा किसी भी संख्या का ये वर्ग नहीं होता है। अगर आप इसमें चाहेंगे तो रूट अंडर 120 करेंगे अगर आप लोग, ठीक है, ये आपका 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो गया आपका 36 हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या आप लोग ध्यान से देखिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 क्या है अधिक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या इससे 5 अधिक है। ठीक है, पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या से 5 अधिक है, सॉरी, अगर मान लीजिए कि पहली संख्या हम लोग का निकालना है यहाँ पे, दूसरी संख्या 2 है, तो पहली संख्या क्या है इससे 5 अधिक है, यानी कि 7। अगर पहली आपका 7 है, दूसरी तो दूसरी कितनी है आपका 2, समझेंगे फिर से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, अगर हमने दूसरी संख्या 2 माना है तो इससे 5 अधिक क्या होगा पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो और क्या है दोनों संख्याओं का योग दिया है 53, कितना दिया है 53। फिर समझेंगे हम लोग, प्रश्न में दो संख्या है, एक पहला है और दूसरा है, मान लीजिए कि यहाँ पे बोला पहली संख्या पता नहीं है, लेकिन दूसरी संख्या से पहली संख्या जो है अधिक है, पहली वाली अधिक है, दूसरी वाली क्या होगा कम है, यानी कि पहली संख्या अगर 2 होगा, सॉरी दूसरी संख्या होगा 2 होगा, तो पहली संख्या क्या होगी इससे 5 अधिक, यानी कितना हो जाएगा 7, यानी कि जो पहली संख्या हो जाएगी आपका यहाँ पे समझेंगे 7 होगी, और दूसरी जो कि आप लोग यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। तो करने कुछ नहीं, यहाँ पे वो सिंपल करते क्या है मानेंगे, गलतियां क्या करते हैं बच्चे, पहली संख्या मान लेते हैं, आपको मानने हैं दूसरी संख्या, क्यों मानने हैं तो ये तुलना किससे कर रहा है दूसरी संख्या से, बोल रहा है कि पहली संख्या अधिक है, तो मान लेंगे यहाँ पे क्या कि दूसरी संख्या x है। फिर दोस्तों अगर दूसरी x है तो पहले क्या होगी इससे 5 अधिक होगी, तो पहले क्या होगा आपकी पहली संख्या की बात करें यहाँ पे तो बोलेंगे इससे 5 अधिक हो जाएगी, यानी कि दूसरी अगर x है तो पहले क्या है इससे 5 अधिक है, x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे क्या दोनों का योगफल दिया है, योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़, योग की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग योग, तो दिया हुआ है क्या x, दूसरी पहले क्या है x प्लस का 5 है, प्लस का दूसरी क्या हम लोग का x है तो x, इन दोनों का योग दिया है कितना 53। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है तो संख्या ज्ञात करें, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, सिंपल है, x प्लस का x कितना होता है तो आप बोलेंगे यहाँ पे x प्लस x हम लोग का 2x, और प्लस का कितना हो गया 5 इक्वल टू कितना हो गया आपका 53, यानी 53। यहाँ तक अभी तक लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए करते क्या है, हमको चाहिए x का मान, और x जिस किसी के संख्या के साथ होते हैं ना उसको बराबर चल के बाएं तरफ रखते हैं, और बाकी जो भी उसको दाएं तरफ कर लेंगे, यानी कि x का है 2 के साथ में है तो 2x को हम इधर करेंगे और बराबर चिन्ह डालेंगे, और बराबर के बगल में जो भी संख्या होती है 53 और 53, ये 5 क्या प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं आपको 2x बराबर कितना होगा 53 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 48, और अगर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे आप तो हो जाएगा 48, ये 2x का क्या गुणा में है
तो हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, काट देंगे कितना होगा 24। यानी कि आप कह सकते हैं x का वैल्यू कितना हो गया 24। ठीक है, और x किसको माने थे हम लोग, तो x को बोलेंगे आप दूसरी संख्या को हम x माने थे, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा हम लोग का 24। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या हुई, मतलब सॉरी, x का वैल्यू क्या होता है 24 और x क्या था हम लोग का दूसरी संख्या थी, तो दूसरी संख्या का वैल्यू कितना हो गया 24। ठीक है, तो पहले का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि पहली संख्या जो है दूसरी वाली से 5 अधिक थी, तो दूसरे का हम लोग का 24 है, इसमें 5 जोड़ देंगे, आप कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग चेक करके, पहले कितना निकल गया हम लोग का, पहले निकल गया हम लोग का 29 और दूसरे निकल गया कितना 24। जोड़ेंगे 9 4 13 का 3, 2 2 4 1 5, 53 हो गया ना। मतलब कि संख्या ज्ञात करने की बात करते हैं हम लोग का, तो पहली संख्या कितनी हो गई हम लोग 29 हो गई, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी। यहाँ तक अभी तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।